क्या महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? नमस्कार, मेरा नाम है यशिका शर्मा और स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान नाउ में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों विपक्ष इस मौत को लेकर सवाल उठा रहा है और कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इस मामले को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानने से रोकते हैं। क्या महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसे अब तक छुपाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस वक्त हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह जैसे नेताओं का साफ कहना है कि इतने बड़े और हाई प्रोफाइल नेता की मौत को सिर्फ तकनीकी खराबी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने यहां तक सवाल उठा दिया है कि आखिर ऐसे संवेदनशील राजनीतिक दौर में ही ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि इसी दौरान चर्चाएं थी कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के करीब फिर से जा सकते हैं और यही वो राजनीतिक टाइमिंग है जिसने संदेह को गहरा कर दिया है। अब अगर विमान की बात करें तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। जिस लियर जेट 45 से ये उड़ान भरी गई, वो पहले भी सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो चुका था। तब भी तकनीकी खामी की बात सामने आई थी। तो फिर सवाल ये है कि इतने पुराने और विवादों में रहे विमान को वीआईपी ड्यूटी में आखिर किस आधार पर लगाया गया? क्या इसकी पूरी तकनीकी जांच हुई थी? क्या डीजीसी ए से स्पष्ट फिटनेस क्लियरेंस थी? और अगर था तो फिर ऐसे खामियों से भरे विमान को उड़ान की अनुमति किसने दी? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुराने और जोखिम भरे विमानों को वीआईपी मूवमेंट में लगाया जा रहा है, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही है। वहीं इस हादसे के आखिरी पलों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विमान को उड़ा रही महिला कैप्टन के आखिरी मिनटों में कॉकपिट में क्या हुआ? क्या कोई तकनीकी चेतावनी मिली? क्या पायलट ने इमरजेंसी कॉल दी? इन तमाम सवालों के जवाब अब सिर्फ एक चीज के पास है और वो है ब्लैक बॉक्स। क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि आखिर वो कौन सी चूक थी, मानवीय, तकनीकी या फिर कुछ और, जिसने इस हादसे को अंजाम तक पहुंचाया। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है और सच्चाई सामने आएगी, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ औपचारिक जांच नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की जरूरत है, ताकि देश को यह भरोसा मिल सके कि यह मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी, ना कि कोई सुनियोजित साजिश। क्योंकि सवाल अब हादसे का नहीं बल्कि भरोसे का है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये सवाल उठते रहेंगे कि क्या ये मौत नेचुरल थी या नेचुरल। सच क्या है, इसका फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि सबूत करेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। जुड़े रहिए हिंदुस्तान नाउ के साथ। नमस्कार।